हेलो एवरीवन, वेलकम टू लारी एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? गिवन हियर आर सम फिगर। यहाँ पे कुछ फिगर दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा फिगर क्या है। ठीक है, सिंपल कर्व कौन कौन सा सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व कौन सा सिंपल क्लोज कर्व है, और पॉलीगन कौन कौन सा है, कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, और कंकेव पॉलीगन कौन कौन सा है, वो बताना है आपको। ठीक है, पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको बताया था कि पॉलीगन क्या होता है, कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कह रहे हैं? सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, तो सिंपल कर्व क्या होता है? कहीं से क्रॉस नहीं होता है और उसके फिगर के बीच में कोई दूसरा फिगर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें कहीं से कुछ क्रॉस है नहीं है, तो ये पहला फिगर हो जाएगा सिंपल कर्व में। ठीक है, दूसरा फिगर देखते हैं। ये भी क्या है? सिंपल है, तो दूसरा फिगर भी आ जाएगा सिंपल कर्व में। फिर तीसरा देखते हैं फिगर। तीसरे फिगर में क्या है? ये तो सिंपल तो है लेकिन बीच में क्या है? एक और आ गया फिगर, इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं होगा। चौथा क्या है? चौथा भी सिंपल कर्व नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? क्रॉस करके जा रहा है, ये क्रॉस कर दे रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। पांचवा फिगर देखिए, पांचवा फिगर कहीं से क्रॉस नहीं कर रहा है, ये सिंपल ही जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पांचवा फिगर भी आ जाएगा सिंपल कर्व में। ठीक है, उसके बाद फिगर नंबर 6 देखिए। ये भी क्या है? सिंपल कर्व, कहीं से क्रॉस नहीं किया है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? सिंपल कर्व में आ जाएगा। और 7 देखिए, ये क्या? ये भी कहीं से क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सिंपल कर्व में आ जाएगा। ठीक है, अब 8 देखते हैं। 8 में क्या है? ये देखिए, दो फिगर को ये जोड़ रहा है, दो फिगर हो गया, अरे जोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? सिंपल कर्व नहीं होगा। आया समझ में? चलिए अब देखते हैं इसी में अगला पॉइंट बी क्या है? सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व, क्लोज मतलब क्या होता है? बंद। सिंपल कर्व तो हो और वो क्लोज भी हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी हमने देखा कि ये सिंपल कर्व है और क्लोज मतलब क्या? बंद, तो ये बंद है ही। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? पहला फिगर आ जाएगा। दूसरा फिगर देखते हैं। ये भी क्या है? सिंपल कर्व था और ये क्लोज भी है, तो ये भी आ जाएगा। फिगर नंबर 3, ये सिंपल कर्व नहीं था तो ये तो आएगा ही नहीं। फोर्थ भी नहीं था तो ये भी नहीं आएगा। फिर ये भी देखिए, सिंपल कर्व है और क्लोज भी है, तो ये भी आ जाएगा। फिगर नंबर 5 एंड 6 भी क्लोज कर्व है और सिंपल भी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आ जाएगा। और 7 भी क्या था? सिंपल कर्व था और क्लोज भी है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल कर्व है ही नहीं। आज समझ में? अब देखते पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं और ये क्लोज कर्व होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। लाइन सेगमेंट, तो ये देखिए सारे लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, दिख रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीगन हो जाएगा। पहला फिगर आ जाएगा पॉलीगन में। फिर दूसरा फिगर देखते हैं। ये भी क्या है? लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना है, तो ये भी आ जाएगा आपका पॉलीगन में। दूसरा फिगर भी पॉलीगन में आ जाएगा आपका। अब फिगर नंबर 3 देखते हैं। ये देखिए, इसमें एक भी लाइन सेगमेंट है ही नहीं, तो ये पॉलीगन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर ये देखते हैं। ये भी क्या है? लाइन सेगमेंट से ही मिलके बना है। जो स्टार है ये भी क्या है? लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, तो ये भी पॉलीगन हो जाएगा। फिगर नंबर 4। ठीक है, ये देखिए, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का आपको दिख नहीं रहा है क्या? लाइन सेगमेंट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और लाइन सेगमेंट ही होने चाहिए, एक भी कर्व नहीं होना चाहिए। अब देखिए 6 में ये दो लाइन सेगमेंट तो दिख रहा है लेकिन ये दो कर्व भी आ जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा पॉलीगन। और 7 देखते हैं, इसमें भी दो लाइन सेगमेंट है लेकिन ये बड़ा सा कर्व है, इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं होगा। और ये एक ही लाइन सेगमेंट है और दो सर्कल दिख रहा है लेकिन तो ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, मतलब क्या हो जाएगा? पॉलीगन नहीं होगा। पॉलीगन में क्या आएंगे? बस यही 3 फिगर आएंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ये पॉलीगन होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन मतलब क्या? मतलब कि ऐसा पॉलीगन जिसका सारा ही एंगल 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, सारा एंगल 180 डिग्री से कम होगा, उसको कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। और कनकेव क्या होता है? जिनमें कम से कम एक जो एंगल होगा वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं। पॉलीगन आपको पता है ये और ये है, तो इन्हीं 3 फिगर में देखेंगे, बाकी का तो पॉलीगन है ही नहीं, ठीक है। तो ये 3 फिगर में देखते हैं। तो कन्वेक्स में क्या होता है कि 180 डिग्री से कम होगा एंगल। इसमें देखिए ये तो ठीक है 180 से कम, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये क्या है 180 से ज्यादा हो गया है, ठीक है। 180 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए कन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। इसमें देखते हैं ये 180 से कम, 180 से कम, ये भी कम, ये भी कम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा कन्वेक्स पॉलीगन होगा, ठीक है। फिगर नंबर 2 आ जाएगा कन्वेक्स पॉलीगन में। उसके बाद देखते हैं फोर्थ में देखिए जो एंगल बनेगा ये अंदर का, ये भी 180 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए ये क्या होगा कनकेव पॉलीगन होगा, कन्वेक्स नहीं होगा, ठीक है। तो कनकेव में भी आपको मिल गया फर्स्ट एंड फोर्थ कनकेव होगा, लेकिन जो सेकेंड है वो क्या हो जाएगा कन्वेक्स पॉलीगन होगा। आज समझ में। कन्वेक्स में हम ऐसे भी देख सकते हैं कि सारा जो कन्वेक्स मतलब होता है उभरा हुआ, ठीक है। तो ये देखो उभरा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं उभरा हुआ है, चारों तरफ से उभरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं क्या ये कन्वेक्स पॉलीगन है। और ये देखिए ये तो उभरा है लेकिन यहां से दब गया है, ठीक है, ये दब गया है, तो ये कन्वेक्स नहीं होगा। इसमें भी क्या है दब गया है, ठीक है, ऐसे दब गया है, तो ये भी कन्वेक्स नहीं होगा, कनकेव हो जाएगा, ठीक है। तो कनकेव में फर्स्ट एंड फोर्थ आएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये हमारा आंसर होगा। ऐसा समझ में। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए देखते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। जो भी नीचे दिया गया है उसमें कितने डायगोनल्स होंगे वो आपको फाइंड करना है, बताना है, ठीक है। पहला क्या है ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं। सबसे पहले कि क्वाड्रिलेटरल कितने साइड के होते हैं 4 साइड के, ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया आपको। तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं 4 साइड का, ठीक है। कन्वेक्स मतलब क्या कि सारा एंगल क्या होना चाहिए 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। तो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ले लिया। और डायगोनल क्या होता है जब वर्टेक्स से वर्टेक्स मिलता है तो डायगोनल बनता है, ठीक है। तो ये वर्टेक्स मिलाएंगे तो डायगोनल होगा, और कोई वर्टेक्स मिल नहीं सकता है, ठीक है। और ये वर्टेक्स मिलाती है तो लाइन सेगमेंट पे ही आएगा, ठीक है, साइड पे ही आएगा, तो ये नहीं होगा। मतलब कितने डायगोनल दिखे 1 और ये 2, ठीक है। सिर्फ 2 डायगोनल्स मिलना है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल in a convex quadrilateral इक्वल टू कितना है 1 and 2, ठीक है। सिर्फ 2 डायगोनल्स मिले तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आंसर में मतलब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ 2 डायगोनल होते हैं। कन्वेक्स ही क्यों, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसमें 2 ही डायगोनल होंगे, ठीक है, आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं डी क्या कह रहा है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन क्या है, हेक्सागन 6 साइड का होता है, कितने साइड का 6 साइड का। तो चलिए हेक्सागन बना के देख लेते हैं। रेगुलर मतलब क्या कि सारा साइड और सारा एंगल क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हेक्सागन है, इसमें कितने डायगोनल होंगे वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये पहला डायगोनल कोने से कोना मिलाया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये चौथा और ये 5वां, ठीक है, और ये छठा हो गया, ठीक है। फिर 7वां 7, उसके बाद और कौन सा मिला सकते हैं ये 8, और कौन सा मिला सकते हैं एक मिला सकते हैं ये 9 डायगोनल, ठीक है। आपको याद रखना है बारी बारी से कोनों को मिला के देख लेंगे, ठीक है। कोनों को मिलाया तो इसमें कुल कितना डायगोनल बना 9, ठीक है। तो हेक्सागन में डायगोनल की जो संख्या है नंबर ऑफ कितना है नंबर ऑफ डायगोनल इन रेगुलर हेक्सागन इक्वल टू कितना 9 आसमान में, ठीक है। अब देखते हैं सी में क्या कह रहा है कि ट्राइंगल में कितने डायगोनल होंगे वो आपको बताना है। ये ट्राइंगल हो गया,
ठीक है, कोने से कोना मिला के देखते हैं कितने डायगोनल बनते हैं। ये कोना से ये कोना मिलाएंगे तो ये तो लाइन सेगमेंट पे ही आ गया, साइड पे, ये भी साइड पे आ रहा है, ये भी साइड पे आ रहा है। कोई डायगोनल दिखा बीच में? नहीं। इसका मतलब क्या कि ट्रायंगल में एक भी डायगोनल नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? अ ट्रायंगल हैज नो डायगोनल। ठीक है, ट्रायंगल में डायगोनल होता ही नहीं है। आज समझ में? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल का मेजर होता है उसका सम कितना होगा वो बताइए। फिर विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। कह रहा है कि अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं हो तो क्या वो प्रॉपर्टी उस पर भी होल्ड करेगा, रुकेगा, बताना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं कन्वेक्स, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ले लिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको बताना है कि इनके एंगलों का सम कितना होगा। ठीक है, तो अभी हमको नहीं पता है तो चलिए हम पता करते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, एक डायगोनल को मिला लेते हैं। ठीक है, ताकि दो ट्रायंगल बन जाए। ट्रायंगल दिख रहा है ABD, एक ट्रायंगल दिखा, फिर BCD दूसरा ट्रायंगल दिखा, और ट्रायंगल का इंटीरियर सम आपको पता है कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आप इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ट्रायंगल ABD में क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल, इसमें नाम लिख लेते हैं। चलिए 1 + 2, ये 3 4, इस एंगल का 5 और इस एंगल का 6 नाम लिख लिया। ये ABD में 1 2 और 6 है। तो चलिए इनका सम क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 6 है ना, 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये तीनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ये आपको पता है। ठीक है, और फिर दूसरे ट्रायंगल में देख लेते हैं। इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल BCD एंड D। ठीक है, इसमें कौन कौन सा एंगल है, 3 4 एंड 5। इनको ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको इक्वेशन बना लेते हैं सेकेंड, और इसको 1। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे इक्वेशन 1 + 2, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ही ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ऐड करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3, फिर ऐड कर रहे हैं, ऐड प्लस ही करेंगे, फिर सॉरी यहाँ पे 6 है तो 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, 180 180, तो आ जाएगा 180 + 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है एंगल 1 इक्वल है A के, एंगल 2 और 3 इक्वल है B के। ठीक है, B बट गया है ना दो पार्ट में, तो 2 और 3 में हो गया है, और 2 3 को हम अगर ऐड कर लेते हैं तो B बन जाएगा। ठीक है, फिर C 4 के इक्वल है, D 5 और 6 के इक्वल है। ठीक है, ये भी बटा है, और A 1 के इक्वल है। तो चलिए देख लेते हैं, A इक्वल टू हम यहाँ पे लिख लिया, और 2 और 3, ठीक है, तो 2 और 3 को हम एक पास लिख लेते हैं, 2 और एंगल 3 लिख लिया। फिर एंगल 4 लिख लिया। एडिशन में आप क्या कर सकते हैं, जगह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर एंगल 5 और 6 एक पास लिख लेते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है, प्लस है तो ऐड होके क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। फिर ये 180 क्या हो जाता है, 360 डिग्री। आज समझ में,
यानी कि 1 इक्वल है ए की प्लस 2 प्लस 3 इक्वल है एंगल बी की, फिर 4 इक्वल है सी के, एंगल 4 सी के इक्वल है, यहां पे सी लिख लेंगे, ठीक है। फिर 5 प्लस 6 इक्वल है डी के, एंगल 5 प्लस 6, ठीक है, इक्वल है किसके, डी के, इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है एंगल ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का एंगल ए बी सी डी का सम निकला है कितना 360 डिग्री, ठीक है, पता चल गया। अब कह रहे हैं क्या कि क्या यही प्रॉपर्टी अगर ये क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं होता तो उस पे भी होता, ठीक है। तो चलिए हम उस पे भी करके देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स ना हो तो क्या उसका प्रॉपर्टी यही यूज होगा, और क्या उसका भी जो एंगल का सम होगा वो भी 360 होगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, तो 4 साइड दिख रहा है आपको, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं है क्योंकि इसका जो एक एंगल है एंगल सी वो क्या है 180 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा दबा हुआ है, ठीक है, बाहर की ओर से थोड़ा सा दबा हुआ है अंदर की ओर, इसलिए कन्वेक्स नहीं है। कन्वेक्स मतलब क्या होता है, उभरा हुआ, तो ये उभरा नहीं है, इधर से तो उभरा है, इधर भी उभरा, इधर भी उभरा, लेकिन यहाँ पे दब गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक डायगोनल मिला के देख लेते हैं, ठीक है। अब ये भी क्या होगा, 2 ट्राइंगल में बट गया, दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए पहला ट्राइंगल क्या है, तो देख लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में ए बी सी, ठीक है। इसमें भी एंगल का नाम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है, दिख रहा है 1 2 3, इसमें 3 ही एंगल है, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, ये आपको पता है, ठीक है। इसको बना लेते हैं क्वेश्चन 1। इसी तरीके से एंगल और ट्राइंगल ए सी डी में अब देखेंगे हम। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। इसमें कौन कौन सा एंगल है, 4 5 एंड 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 प्लस 2, ठीक है, फ्रॉम 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही ऐड होगा 2 प्लस 3, ठीक है, ये हो गया। अब फिर ये वाला ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है। अब राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा 180 प्लस 180, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 1 और 6 इक्वल है ए के, ठीक है। एंगल 1 और 6 को एक पास कर लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 6, ये एक पास हो गया, ठीक है। अब बी 2 के इक्वल है, एंगल 2 सिंगल रहेगा, फिर 3 और 4 इक्वल है सी के, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल है किसके, सी के। अब एंगल 5 इक्वल है डी के, ठीक है। और ये 180 क्या हो जाएगा 360, ठीक है। अब 1 और 6 किसके इक्वल है, ए, तो एंगल ए लिख लेंगे, फिर एंगल 2 किसके इक्वल है, बी के, तो बी लिख लेंगे, फिर एंगल 3 प्लस 4 इक्वल है सी के, तो एंगल सी लिख लिया, फिर एंगल 5 इक्वल है डी के, तो डी लिख लिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। और ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का इंटीरियर सम है कि नहीं, देखिए अंदर का एंगल है और सम ऐड करना है तो 360 आ रहा है इसमें भी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स ना हो तब भी ये प्रॉपर्टी उस पर क्या होगी, होल्ड होगी। आया समझ में। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
What can you say about the angle sum of a convex polygon with number of sides? ठीक है, कह रहे हैं कि जो भी नीचे नंबर ऑफ साइड गिवन है उतने साइड का जो पॉलीगन होगा कन्वेक्स पॉलीगन, उनका इंटीरियर सम कितना होगा, उनके एंगल का इंटीरियर सम कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर सम निकालने का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, n-2 ब्रैकेट में फिर n2 180। ठीक है, इस फार्मूले से हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का क्या कर सकते हैं, इंटीरियर सम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी फार्मूले से क्या करेंगे, इंटीरियर सम फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे n इक्वल टू गिवन है क्या, 7। ठीक है, n इक्वल टू क्या गिवन है, 7। आपको फार्मूला पता है, वी नो दैट फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे n गिवन है आपका 7। n क्या होता है, साइड, नंबर ऑफ साइड, और 7 साइड की क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, हेप्टागन। ये भी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो हेप्टागन का देख लेते हैं, यहाँ पे इंटीरियर सम कितना होगा, 7-2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, और 180। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7-2 5 इंटू 180। ठीक है, अब देखिए 18 5 का क्या हो जाता है, 90। ठीक है, और 0 है तो एक 0 लिख लेंगे, यानी कि क्या हो गया, 900 डिग्री। जो 7 साइड का क्वाड्रिलेटरल होगा उसका इंटीरियर सम कितना होगा, 900 डिग्री। आज समझ में, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर 8 साइड का क्वाड्रिलेटरल हो तो उसका कितना होगा, तो बिल्कुल ऐसे देख लेते हैं, n इक्वल टू क्या गिवन है, 8। और आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। ठीक है, अब n की जगह पे क्या गिवन है, 8 -2। ठीक है, इंटू 180। 8 - 2 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 180। आपको पता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 का 0 में करेंगे 0, 6 8 जा 48, 4 कैरी करेगा, 6 1 जा 6 और 4 10। ठीक है, यानी कि जो 8 साइड का क्वाड्रिलेटरल होगा, 8 साइड की क्वाड्रिलेटरल क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। ठीक है, तो ऑक्टागन का इंटीरियर सम कितना होगा, 1080 डिग्री। आसान में इसी तरीके से सी देखते हैं, अगर नंबर ऑफ साइड 10 हो तो आपको पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ये फार्मूला होता है -2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ पे n क्या है, 10-2 इंटू 180 डिग्री। अब 10-2 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 180। 8 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 1 जा 8 और 6 क्या हो जाता है, 14। यानी कि जो 8 साइड का 10 साइड का क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल नहीं, 10 साइड का जो पॉलीगन होगा उसको क्या बोलते हैं हम, डेकागन। ठीक है, तो डेकागन का इंटीरियर सम कितना होगा, 1440 डिग्री। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, अगर n इक्वल टू n ही हो तो क्या होगा, आपको फार्मूला पता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू n ही गिवन है। जब n है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और आप चाहे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाले वाले से बांट दें। ठीक है, तो फिर ऐसे कर ले, ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो ये हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। चलिए एक बार और देख लेते हैं, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारे साइड इक्वल हो, ठीक है, इक्वल लेंथ की हो, और जिसके सारे एंगल भी क्या हो, इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो भी नीचे साइड गिवन है, इतने साइड के रेगुलर पॉलीगन को क्या कहते हैं, उसका नाम बताइए। ठीक है, तो नाम बताना आपको, 3 साइड के रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कहते हैं,
ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। 3 साइड के रेगुलर पॉलीगन को बोलते हैं हम ट्राइंगल, और 4 साइड के पॉलीगन को बोलते हैं हम क्या? वही पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 4 साइड के पॉलीगन को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, और 6 साइड जिसमें होंगे पॉलीगन उसको क्या बोलते हैं? हेक्सागन, ठीक है। आ समझ में? तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए घर पे रहिए, सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए।